नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है मेरी छुट्टी सेक्शन होगी। अब मैं हमेशा तुम्हें याद रहूंगा, तुम्हें दिन रात प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। के लीजिए आपका लंच, टाइम पे कर लेना। और ये भी भला कोई जॉब है? जब बॉस का मन करता है ऑफिस बुला लेता है। संडे है आज, संडे को कोई ऑफिस जाता है? जाता है ना, एक इंश्योरेंस बेचने वाला एजेंट। वैसे मैंने उनको बोल दिया है, छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। पर छुट्टी पक्का मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, उनको देनी पड़ेगी। उनको मैंने साफ साफ बोल दिया है कि हमारी खूबसूरत कांसी की बेटी वो एक सितारा जैसी बेटी होने वाली है। बेटी नहीं बेटा। जो भी हो, बेटी है बेटा, प्यार तो मुझसे ज्यादा करेगी। जैसे उसकी माँ करती है। रणवीर, आज तो माँ ने बचा लिया तुम, लेकिन शाम को मिलता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? शाम को आगे बताता हूँ। हाँ जी जी, शुक्रिया। हाँ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ऑफिस से आते वक्त तुम नंदिनी के डॉक्टर से मिलते आना। उसका इस महीने का चेकअप नहीं हुआ है। देखा, सास हो तो ऐसी। हम देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं। होंगे मोहल्ले के शरारती बच्चे। ये किसका? पता नहीं, नीचे पड़ा था। अरे, ये तो खून से लिखा हुआ है। डियर रणवीर, कॉलेज में तुमने हमारे प्यार को ठुकराया था, आज तुम्हें उसकी सजा मिलने वाली है। ये हमारा सुसाइड लेटर है। जब तक ये लेटर तुम तक पहुंचेगा, हम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होंगे। पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच चुकी होगी। कौन है ये? मुझे नहीं पता। कहीं पुलिस तो नहीं? कोई नहीं है। पता नहीं बैल कौन बजा रहा है। तुम तो और कौन होगा जो आपके लिए खून बहाएगा? दीदी! काजल, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। तो सारा नाटक तुम्हारा किया धरा है।
और ये कौन से लिखी चिट्ठी भी? खून से नहीं जीजू, नेल पेंट से। लेकिन आप लोगों के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या मजाक सफल हो गया। क्यों जीजू? ना सबको हार्ट अटैक दोगी। तुम तो शाम को आने वाली थी। हमने तुम्हारी दीदी को बोल के रखा था कि हमें सरप्राइज देंगे, तुमने हमें सरप्राइज दे दिया। 1 मिनट, तो हमारा सरप्राइज यही था? अरे मैंने उसको बोला था कि बस स्टैंड से पिक कर लूंगा। एक नंबर की झूठी है हमारी साली साहबा। Come on दी, it's 2024। अब पैर छूने का जमाना गया, अब तो हक करने का जमाना है। पैर छूना संस्कारों को दिखाता है। अरे चाची, आपको नहीं पता, आजकल लोग पैर छूने के बारे ना पैर खींच भी लेते हैं। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं शाम को मिलता हूँ तुम दोनों से। ठीक है? दी, अब मुझे माँ कब बना रही हो? अरे पागल, साला देख ना। अच्छा सॉरी नहीं सुधरेगी ना तू। क्या जरूरत थी तुमको काजल को बुलाने की? बुलाने के पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। माँ अभी नंदिनी को काजल की जरूरत है। काजल यहाँ रहेगी तो नंदिनी का मन लगा रहेगा। लेकिन मुझे उस लड़की की चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उस पर जरा नजर रखना। क्या बात है, आप किचन में? वो नंदिनी के लिए दूध बॉईल कर रहा हूँ ना। केयरिंग हस्बैंड, हाँ, नाइस। वैसे हमारी दीदी है बहुत लकी जो उन्हें आप जैसा हस्बैंड मिला है। वो तो है। मैं सोच रही थी कि दीदी के लिए दूध आज मैं लेके जाऊं। अरे नहीं, तुम आराम करो, ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारी ड्यूटी जब बनती है जब मैं ऑफिस में हूँ। अब जीजू दीजिए, हम लेके जाते हैं। मैं ले जाता हूँ। अरे जीजू दीजिए, हम लेके जाते हैं। अरे नहीं, I'm so sorry। ओके। कोई। जीजू आप इधर आइए, हम पोज देते, इधर आइए। मैं साफ कर देता हूँ। अब गलती हमने की है तो सुधारना भी हमें ही होगा ना। हम पोज देते हैं। मैं साफ कर लेता। जला तो अरे नहीं, बस थोड़े छींटे पड़े। लाओ मैं साफ कर लेता हूँ। I'm so sorry। ये रणवीर भी ना दूध फ्रिज में नहीं रखता है। बस अब पियो। मन नहीं हो रहा मेरा। तुम्हारे मन से थोड़ा ही कुछ होगा, तुम्हारे पेट के अंदर है ना, उसके मन से होगा, और उसका मन है दूध पीने का। अच्छा, आपको बड़ा पता है उसके मन के बारे में? हाँ तो पापा उसका। पियो। अभी बहुत हुआ, अब मेरा मन नहीं है। तुम्हें अब ना अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं क्यों रखूं अपना ख्याल? आप हो ना उसके लिए। अरे मैं तो हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना।
मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे फोटो में देख रही हो। मुझे पता है तुम्हारी खूबसूरत आंखें मुझ पर है। सच ये है कि मेरी आंखें भी तुम पर है। तुम्हारी जोड़ी तो सिर्फ मेरे साथ ही जचती है, तुम्हें तो हासिल करके ही रहूंगी मैं। ये क्या सूखा सूखा बना रहे हैं आप? तो डॉक्टर ने मना किया है ना नंदनी को तेल मसाला खाने के लिए। ओहो, इतना प्यार दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी को आपके खाने की लत लग जाए। सच कहूँ ना, हम दोनों एक दूसरे की लत हैं। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लत बदल जाए। इम्पॉसिबल है, एक बार लत पड़ गई तो पड़ गई। मुझे दीजिए ना, मैं ये सब काम कर लेती हूँ। वैसे अरे, मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ तो ठीक है बाबा, तुम कर लो। रेडी हो जाता हूँ। शिट, कैसे कर लिया? देखो ये क्या हो रहा है? हाँ? देखो ना, मांस ने उंगली काट ली अपनी। तुम ऐसा करो, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, हम देखते हैं। हम कुछ लगा लेंगे इस पे। नंदनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मेरी छुट्टी सेक्शन होगी। अब मैं हमेशा तुम्हें याद रहूंगा, तुम्हें दिन रात प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रणवीर, हम कुल देवी की पूजा करने जा रहे हैं ना, तो वहां ये फूल चढ़ाएंगे हम। अरे तुम खा गए ना धोखा। अभी हम दीदी को बताते हैं। दीदी, पागल है। दीदी। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? और ये मेरे कपड़े क्यों पहने हो? अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, आपके कपड़े देख के इन्होंने मुझे आप समझ लिया। अरे हमें लगा कि तुम हो तो हमने पीछे से। ये सब क्या कर रहे थे आप? शर्म नहीं आती आपको? नंदिनी मुझे माफ कर दो, मुझे सच में लगा कि तुम हो। आपको लगा था ऐसे ही डांटूंगी ना मैं आपको? अरे रिलैक्स, कोई बात नहीं। काजल की हरकतें नहीं पता क्या हम सबको? 24 घंटे खुराफात चलती है इस लड़की के दिमाग में। तुम ना आइंदा अपनी हद में रहना। अरे चाची, आप तो खामखा ही गुस्सा हुई जा रही है। अब इसमें हद की क्या बात है? वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, क्यों जीजू? रणवीर, क्या बात है माधवी, आप परेशान दिख रही हैं? एक बात बोलूं बहू, बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी बातें कर रही हैं आप, बोलिए ना। तुम्हारी बहन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। माना उसका और रणवीर का जीजा साली का रिश्ता है, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। जीजू,
वो दीदी का वॉशरूम में नहा रही है। कुछ काम था क्या? हाँ काम तो था, लेकिन दीदी से जो काम है वो आपसे नहीं होगा। अच्छा, मैं जीजू को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? वो हमारी ड्रेस की नोट बांधनी। अरे क्या बचपन है ये काम है तुम दीदी या माँ से करवाओ। अरे दीदी नहा रही है और माँ पूजा कर रही है, और अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, बांध दीजिए, बांध दीजिए। रणवीर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो चाची हमारे ड्रेस का नोट लगाना था, मैं दीदी से लगवानी थी, लेकिन दीदी वॉशरूम में है तो हमने तो हम मौके का फायदा उठा लें। चाची आप बेमतलब काम पे इल्जाम मत लगाइए। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे बेटे को ऊपर डोरे डालना बंद कर दो, समझी? माँ क्या बात हो गई है? नंदिनी, मैंने कहा था ना बेटा तुमसे, इस पर विश्वास मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? नंदिनी ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वही आने वाली थी खाना लेके, उसे अच्छा नहीं लगा तो सोने चली गई। तुम खाना खा लो। आप मेरा खाना लेके नहीं आना चाहिए था, चाची गुस्सा करेगी। अरे माँ की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो खाना खाओ। ओके। अरे चलो अब दिमाग ठंडा करो, चलो हैं? चलो खाना खाओ। एक मिनट, ऑफिस का कुछ काम है। ठीक है, खाना खा लो। चलो बात करते हैं। रणवीर, रणवीर, रणवीर,
ना, मांच ने उंगली काट ली अपनी। साली तो आधी घरवाली होती है ना, क्यों जीजू? नहीं नहीं, हम रणवीर को काजल के नजदीक नहीं आने दे सके। हम नंदिनी से बात नहीं छिपा सकते। नंदिनी को सारी बात बता दे। क्या बतानी पड़ेगी नंदिनी को? हाँ? बोलो रणवीर, बोलो रणवीर, क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर? बोलो बेटा, बोलो रणवीर, क्या हुआ बेटा? बोलो। उसके कमरे में गया था। हमने तुम्हें रणवीर पहले ही समझाया था। रुको, अभी उस लड़की को जाकर धक्के मारकर घर से बाहर फेंकते हैं। नहीं माँ, अभी से कुछ मत बोलो। अभी नंदिनी और बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी कुछ मत बोलो। तुम ऐसा करो, कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम देखते हैं। अरे वो काजल को बोल देते ना, कपड़े डाल देते बाथरूम में रखे हैं धोकर। एक मिनट काजल, तुम रहने दो, हम सुखा देंगे कपड़े। ठीक है, चलिए। पंछी बना उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद। अरे चाची जी, कपड़े डालने था तो हमें बोल देती, हम डाल देते। लगता है नाराज है आप हमसे। कितना अंतर है ना तुम दोनों बहनों में। तुम जो सोच रही हो ना, तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे हम। अरे चाची जी, आप तो फालतू में इतना गुस्सा हो रही है। वैसे आप हमें रोकेंगी? हमने तो अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम भी उठा लिया है। तुम्हारा पहला कदम पीछे ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी देवकी नहीं, समझी? आप हमारे कदम रोकेंगी, लेकिन जहाँ तक हमें पता है आपके तो खुद के कदमों में प्रॉब्लम है। मेरा मतलब आपके घुटने में दर्द रहता है ना। वैसे हमें पता है दीदी के बच्चे का वजन ज्यादा है। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस घर को हमें ही संभालना पड़ेगा ना। वैसे रणवीर को तो हम मना ही लेंगे, बस आपको मनाना। तुम्हारे जैसी लड़की की ना हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हें तो हम अच्छा सबक सिखाते। मेरे बाप की इज्जत की वजह से नहीं, बल्कि आप अपने घर की इज्जत की वजह से चुप हैं। आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। समधी जी, नंदिनी बता रही थी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपको भी तो खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी। अरे देवकी जी, अब नंदिनी को भी तो काजल की जरूरत होगी वहाँ, और काजल नंदिनी के पास रहेगी तो उसको भी तो अच्छा लगता होगा ना। अरे समधी जी, कहाँ आप बच्ची को फंसा रहे हैं? उसको भी तो अपनी पढ़ाई लिखाई देखनी होगी। अभी कोई 5-6 दिन की बात तो है नहीं, 5-6 महीने की बात है। बहू का ख्याल हम और रणवीर रख लेंगे। आप ऐसा करिए, काजल को आके ले जाइए। अब आप कह रही हैं समधन जी, तो हम लेने आ जाते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कहा डॉक्टर ने?
डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी है, रेस्ट करने के लिए बोला है। सही कह रहे जीजू। दी, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, आप रेस्ट किया करिए और आप अपने सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। काजल बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आने वाले हैं। क्या? लेकिन चाची जी, हम अभी नहीं जाना चाहते, हम अभी दीदी की सेवा करना चाहते हैं। अपनी बहू का तो ख्याल हम रख लेंगे, तुम्हारे पापा को भी तो तुम्हारी जरूरत है, और बच्चा होने में भी टाइम लगेगा, तब तुम्हें बुला लेंगे। हम जानते हैं कि आप हमें क्यों भेज रही हैं। हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा मुंह फटे, थोड़ा ज्यादा बोल लेते हैं, इसलिए आप हमें पसंद नहीं करती ना, इसलिए आप हमें भेज रही हैं। हे काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी भी पढ़ाई है ना, तो जैसे ही हमें 8वां महीना लगेगा तुम आ जाना, ठीक है? अभी हम फ्रेश होकर आते हैं, तुम हमारे लिए चाय बना दोगी? नंदिनी, नंदिनी, बहू, नंदिनी, अरे क्या हो गया इसको? बहू, उठो, उठो, नंदिनी, चल, और क्या? आराम से। बहू, 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 नंदिनी, बहू, क्या हो गया? एक सर में खून निकल रहा है। अरे काजल, जल्दी ऑर्डर लेके आ। नंदिनी, माँ इसको पाले के जल्दी। जल्दी लेके चलो बेटा, हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो। देखिए, सर में चोट लगी है, इसलिए होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। डॉक्टर साहब चलिए, मैं रिपोर्ट ले लेती हूँ। हाँ चलिए। रणवीर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बहू और बेटा को कुछ नहीं हुआ। ऐसा करो, हम मंदिर होकर आते हैं, तो बहू के पास रुको। हेलो, हाँ यस यस। अरे मैंने बताया था ना, मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप बाहर जाके बात कीजिए। डियर दीदी, मुझे और रणवीर को इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, क्योंकि रणवीर को मैं आज से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से ही प्यार करती हूँ, और तुम हम दोनों के बीच में आ गई। चल कोई बात नहीं, अब हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय, टेक रेस्ट इन पीस। ये मास्क किसने हटाया? डॉक्टर! डॉक्टर! क्या हुआ? मास्क किसने हटाया? हमें नहीं पता। ध्यान रखिए पेशेंट का। हाँ ओके।
आप सबके आशीर्वाद से हमें कुछ भी नहीं हुआ। बेटा एक बात कहनी थी, जब हम बाथरूम से कपड़े लेने गए थे सुखाने के लिए, तब तो बाथरूम सूखा था, तो बहू गिर कैसे गई? माँ अभी नंदिनी की तबीयत पे ध्यान देते हैं, बाकी बात बाद में सोच लेंगे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। मैं तुरंत दवाई ले लेना। लेट जाओ। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। इस बार तो बच गई, लेकिन मैं भी देखती कब तक बचेगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रणवीर की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। प्रेगनेंसी गिराने की दवा। माँ, माँ, माँ ऊपर हो क्या? आते हैं, छत पर हैं। क्या करते रहते? क्या हुआ? क्या एक सेकंड, आराम से। बहुत दर्द है बेटा। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। वही तो दी, चाची के घुटने में इतना दर्द रहता है तो क्या जरूरत है उनको इतना ऊपर नीचे करने की। वो तो मुझे किसी काम का ही नहीं समझती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, और ये हमारा नहीं, जीजू का आदेश है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दी, आप आराम कर लो, आप दवा खा लो पहले। अरे देखना जरा कौन आया है। हाँ हम देख लेंगे, आप दवाई तो खा लीजिए। तू देख तो सही पहले कौन है। पापा आप? ये क्या हुआ बेटा, तो इतना चौंक क्यों गई? अरे नहीं पापा। नंदिनी कहाँ है? अंदर ही आइए ना। दीदी ये देखिए कौन आया है। अरे पापा आप कब आए? जीते रहे बेटा जी। ये सब? पापा आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रणवीर कहाँ है? वो पापा, चाची सीढ़ियों से गिर गई थी तो वही उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। दीदी
आप ये सब बात छोड़िए ना, आप दवा खा लीजिए। हाँ हाँ बेटा, तो दवा खा ले। पापा वो एक बार ये नई वाली दवा को आप प्रिस्क्रिप्शन से मैच करके देखिए ना, थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ठीक है बेटा। अरे देव, आप दवा खाइए ना, जीजू ने कहा वो चेक कर लेंगे बाद में। बेटा हम भी पढ़े लिखे हैं, हम मैच करके देख लेते हैं। ला तू दवा इधर दे, और वो जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा था ना, वो लाके दे मुझे फाइल के इधर, मैं मैच करके देखता हूँ। जी में से ले बेटा, ये दवाई जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा है ना, इसमें तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। पापा आप एक बार वो रणवीर को कॉल करिए ना, उन्होंने बोला था मुझे दवाई लेने। हाँ हेलो। हाँ दामाद जी, अभी समधन जी कैसी हैं? हाँ अभी ठीक है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। दामाद जी एक बात पूछनी थी आपसे, ये जो आप नई वाली दवाइयाँ लेकर आए हो ना, ये दवाइयाँ ठीक तो है ना? पापा जी वो प्रिस्क्रिप्शन पुराना होगा, दवा एकदम ठीक है, आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है दामाद जी। बेटा दामाद जी कह रहे हैं कि दवाई बिल्कुल ठीक है, तुम खा लो। वही तो पापा मैं भी कब से कह रही हूँ। दीदी आप दवा खा लीजिए। डॉक्टर, क्या हुआ? मास्क किसने हटाया? बेटा एक बात कहनी थी, जब हम बाथरूम से कपड़े लेने गए थे सुखाने के लिए, तब तो बाथरूम सूखा था। हाँ दामाद जी बोलिए। हाँ पापा जी, जब तक मैं ना हूं नंदिनी को दवाई मत देना। क्या? अरे क्या हुआ पापा? बेटा दामाद जी ने कहा है कि जब तक हम ना आ जाए नंदिनी को दवाई मत खाने देना। लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, दामाद जी ने ऐसा क्यों कहा। नहीं आ रहा है। हो सकता है भगवान चाहते हो कि तुम अपने आखिरी समय में उनसे बात ना कर पाओ। काजल ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपने और रणवीर के बीच के रास्ते से हटा रही हूँ। काजल, काजल नहीं नहीं नहीं, काजल नहीं नहीं, काजल नहीं, काजल नहीं नहीं नहीं, काजल नहीं, काजल काजल देखो, तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही है ये सब? तुम हमेशा से ही मेरे और रणवीर के बीच का काटा रही हो। मैंने कॉलेज के टाइम से उसे प्यार किया, लेकिन तुमने उसे शादी कर ली। मैंने बड़ी बहन समझ के सर बुला दिया था, लेकिन जब मैंने यहाँ रणवीर को देखा तो मेरा प्यार जाग गया। तुम्हें हमारे बीच से हटना ही होगा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे बेटा नंदिनी, नंदिनी। हेलो रणवीर, रणवीर जल्दी आ जाओ, ये काजल पागल हो गई, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जल्दी आओ। नंदिनी मैं यहाँ हूँ। नंदिनी, अरे क्या हुआ बेटा नंदिनी? काजल नहीं, देखो मेरी बात सुनो एक मिनट। काजल अब और कहाँ तक भागोगी? हाँ नंदिनी
इस जन्म में तुम मेरे नहीं हो पाए, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी ही होगी। प्यार के इस पागलपन में काजल अपनी ही बहन की दुश्मन बन बैठी। एक सच्चा जीवन साथी भी तकदीर से मिलता है, और किसी और के जीवन साथी को देखकर जो अपनी तकदीर से खेल जाए, अपनी हद से गुजर जाए, उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा काजल के साथ हुआ। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।